करूंगा सन 2016 में लगा हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सन 2016 में लगा था उस पेपर के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। इसके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके आरपीएससी की जो आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। आपको ये आइडिया लगेगा यहाँ से कि कौन कौन से चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है, इन सभी की डिटेल अब आपको इन पेपर्स के थ्रू मिलती जाएगी दोस्तों। इससे पहले भी मैंने कई सारे आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लग रहा है, सेकंड ग्रेड का जो पेपर लग रहा है, उसमें 11th और 12th लेवल की जितनी भी केमिस्ट्री है दोस्तों, वो सारी की सारी केमिस्ट्री मैंने यहाँ डाल दी है, एक फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ करके। अभी फिजिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं की है, ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। इनऑर्गेनिक हमारा कार्बन फैमिली का पोर्शन चल रहा था और इसके साथ साथ मैंने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो इंटरमीडिएट जोड़े हैं उनमें मैंने बेंजाइन कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीट बेंजाइन करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, AR केमिस्ट्री धाम ये टेलीग्राम चैनल है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। काफी अच्छा शानदार पेपर है, इससे काफी सारी हेल्प मिलेगी आपको। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आ रही क्वांटम संख्या की। अगर मैं क्वांटम संख्या की मैं बात करूं तो अपने पास टोटल 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है। पहली है n, दूसरी है l, तीसरी है m और चौथी है s, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम संख्या, मतलब ये चुंबकीय हो गई और स्पिन को अपन बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों कि अगर किसी कोष की बात की जाए, अगर मैं किसी कोष की बात करूं तो कोष को n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5। ये सबसेल यानी उपकोषों की बात करता है, ये ऑर्बिटल्स की बात करता है और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन या चक्रण की बात करता है। अपन ने इसके ओवरऑल 7 वीडियो लेक्चर्स अपने डिस्कस किए हैं, 7 वीडियो लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, 7 वीडियो लेक्चर्स मैंने पूरी की पूरी क्वांटम्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूं और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और विद क्वेश्चंस हैं, विद क्वेश्चंस ये क्वांटम संख्याएं करवा रखी है। अब कोष में 2 चीजें होती है दोस्तों, एक आपको ऑर्बिटल निकालना है यानी कक्षकों की संख्या निकालनी है और दूसरे इलेक्ट्रॉनों की निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों n स्क्वायर, कौन सा n स्क्वायर, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है 2n स्क्वायर दोस्तों। अगर मैं n स्क्वायर की बात करूं, उसमें n की बात करूं, ये n किसको इंडिकेट करता है, ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, सॉरी कोषों की संख्या को, किसको इंडिकेट करता है, कोषों की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पूछ रहा है कि n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन किससे निकालेंगे, n स्क्वायर से। ये तो हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसी के अंदर इसके जो बचे हुए ऑप्शन है उनके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। दूसरा ये कह रहा है कि 2n स्क्वायर क्या है। यहाँ 2n स्क्वायर किसी कोष में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूंगा तो 2n स्क्वायर का यूज करूंगा। दूसरा n+l, ये दोस्तों अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें अपन यूज करते हैं हाउ बाउ प्रिंसिपल्स। दूसरा पाउली एक्सक्लूजन रूल, तीसरा हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, चौथा n+l रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ये रूल्स यूज करते हैं और इनके भी बारे में मैं कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। तो ये अपने पास चौथा जो ऑप्शन है यहां हो जाएगा n+l स्क्वायर। ये कोई रूल नहीं है, इसमें अपन ने पहला पता चल गया, दूसरा तीसरा पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो आंसर दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा और ये मैंने इनके साथ साथ इनकी डिटेल भी बताता जा रहा हूं और अदर ऑप्शंस की भी। देखिए ये कह रहा है कैथोड किरणों के लिए सही कथन नहीं है, सही नहीं है, इसका मतलब गलत बता रहा है ये। ठीक है, गलत कौन सा होगा ये अपने को चेक करना है। तो देखिए कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर के एनोड की ओर गमन करती, बिल्कुल सही बात है। कैथोड किरणें हमेशा जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड से निकली हुई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ये इस एनोड की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एनोड की ओर गमन करते हैं। दूसरा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही बात है। कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण की नलिका और कैथोड किरण के पदार्थ एवं गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये एक्चुअल में ये जो करेक्टर है दोस्तों वो एनोड रेज का है, यानी एनोड किरणें ये डिपेंड करती हैं, कभी भी कैथोड किरणें डिपेंड नहीं करती और कैथोड किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें बात कर रहा है एल के लिए। एल की वैल्यू देखिए 4
और इसमें ये पूछ रहा है कितने कक्षक होंगी। तो दोस्तों ये जो एल है वो अपन जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसको बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी मैं कह दूं द्विगंसी क्वांटम संख्या की बात करता है। और द्विगंसी क्वांटम संख्या के अंदर दोस्तों दो क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर अपने, एक कक्षक निकालने के लिए, ऑर्बिटल निकालने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऑर्बिटल निकालने के लिए अपन यूज करते हैं 12+1 वाला फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका डबल कर देते हैं, 2l+1 का डबल यानी ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहो तो 4l+2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4l+2। तो दोस्तों एक बार जरूर आप क्वांटम संख्याओं का वीडियो लेक्चर जरूर देखना, अलग से प्लेलिस्ट में बना रखी है क्वांटम नंबर के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ये सभी रूल मैं डिस्कस कर चुका हूं, इनको भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट में लिख रखा है, आप जरूर एक बार जरूर देखिएगा। अब बात यह है कि सर अगर ऑर्बिटल के लिए मेरे को एल निकालने हैं, तो एल की वैल्यू यहां दे रखी है, और एल की वैल्यू यहां दे रखी है दोस्तों 4, तो 2 चौके 8 और 1 9, तो टोटल जो कक्षक है दोस्तों यहाँ कितने आ जाएंगी, 9 आ जाएगी। तो कक्षकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 9 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है, कि निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के किस परिवार में रखा जाएगा जिसके लिए परमाणु क्रमांक Z कितना है, 120। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं एक बार आपको मैं समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अपने को पीरियड टेबल पूरी याद करनी है, और पीरियड टेबल को याद करने की मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी है। एस ब्लॉक को कैसे याद करना है, पी ब्लॉक को कैसे याद करना है, डी ब्लॉक को कैसे याद करना है, इवन ए ब्लॉक की भी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रिक बता दी है दोस्तों कि किस तरह से आप इन सभी ब्लॉक्स को 1 बाय 1 याद करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात यह है कि इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है जब आपके पास में Z की वैल्यू 120 दे रखी है, यानी अपने पास परमाणु क्रमांक दे रखा है कितना, 120। अब देखिए दोस्तों मैं सिंपल सा लेके चलता हूं, ये अपने पास आवर्त सारणी है। ठीक है, इस आवर्त सारणी में ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, और यहां दे रखा है दोस्तों एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम, याद करो कॉपरनीशियम का मैंने बताया था एटॉमिक नंबर 112, और ऐसे ही यहां पर आता था दोस्तों ओजी, जो नया एलिमेंट है 18वें ग्रुप का नोबल गैसेस का, जिसमें एटॉमिक नंबर है और इसी के नाम से बताया था 18 है, तो इसको 118 कर सकते हैं याद रखने के पर्पज से। अब देखिए दोस्तों 118 ये हो गए। अब एस ब्लॉक में भी दो पार्ट अपने पास, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षार धातुएं और क्षारीय मृद धातुएं। तो 119 वाला अगर फ्यूचर की बात करें दोस्तों, तो 8वें आवर्त में 119 वाला रखा जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, और 120 वाला रखा जाएगा सेकंड ग्रुप में। यानी ये हो गया दोस्तों ओवरऑल एस ब्लॉक का तत्व, जिसका ग्रुप क्या होगा, सेकंड, जिसका पीरियड क्या होगा, सॉरी ग्रुप सेकंड होगा, और पीरियड क्या हो जाएगा, भविष्य में जो बनने वाला होगा उसका 8 हो जाएगा। तो अपने को ये पूछ रहा है कि किस तरह का तत्व होगा, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा दोस्तों, यानी क्षारीय मृदा धातुओं में इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन जो 4 है उसका आंसर अपना फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बढ़ते हुए धात्विक लक्षणों का सही क्रम। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट टू राइट आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं, ये अपन जानते हैं। क्या अधात्विक गुण बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर। दोस्तों मेरी थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, आपको इसको इश्यू नहीं लेना है, ये सिंपल से बता रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं और लिखता जा रहा हूं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, यानी अधात्विक तत्व। अब याद करना दोस्तों कि हमने पढ़ा कि अधात्विक तत्व का करेक्टर बढ़ता है, तो मैं ये कह दूं कि मेटालिक करेक्टर घटता है, ये कह दूं, यानी धात्विक गुण घटते हैं दोस्तों। धात्विक गुण क्या होते हैं, इसमें डिक्रीज होते हैं। तो देखिए ये अपने पास एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ग्रुप में भी ध्यान रखना दोस्तों, ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो दोस्तों धात्विक गुण बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना, धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम के धात्विक गुण बेरिलियम से ज्यादा हो गए, और बचे हुए क्या है दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से कक्षक का कोणीय नोड, एंगुलर नोड
डज नॉट हैव एंगुलर नोड, यानी निम्न में से कौन सा कक्षक एंगुलर नोड नहीं रखता है। तो दोस्तों देखिए, एस की बात करें, पी की बात करें, डी की बात करें, तो एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है दोस्तों। तो इसमें किसी भी प्रकार का नोड नहीं पाया जाता। क्या कह रहा हूं, 1s के अंदर किसी भी तरह का नोड नहीं पाया जाता। तो एस ऑर्बिटल यहां अपने पास दे रखा है, तो एस ऑर्बिटल यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका भी मैं दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके लिए एंगुलर नोड की मैं बात करूंगा और एंगुलर प्लेन की मैं बात करूंगा, रेडियल नोड की मैं बात करूंगा, और ये जो जितने भी हैं नोडल पॉइंट्स, इन सभी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस बने हुए आरपीएससी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। 7 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से। अब इसमें से पूछा जाए तो दोस्तों वर्नर थ्योरी का ये क्वेश्चन है, इसका है वर्नर थ्योरी का। इसमें अपने को क्या करना है, एक कंपाउंड दे रखा है COCl3 4NH3, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों, NH3 होल 4 Cl2 और बाहर रह जाएगा एक Cl, जिसमें ये कह सकते हैं कि जब इस कंपाउंड को आयनाइज करवाया जाएगा तो ये एक Cl माइनस आयन देगा प्लस एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, ये सिंपल नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इस सिंपल नेगेटिव को सिल्वर नाइट्रेट से रीड करूंगा दोस्तों, तो 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। कितना मोल, 1 मोल। और यही अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये पूछ रहा है कि जलीय विलयन में 1 मोल COCl3 4NH2 आधिक्य में सिल्वर के साथ 1 मोल AgCl का अवक्षेप देता है। ये बिल्कुल सही बात है। तब धातु की द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? तो अब देखो, दो तरह की संयोजकताएं बताता है, एक प्राइमरी यानी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है दोस्तों सेकेंडरी संयोजकता। और सेकेंडरी जो संयोजकता होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है किस पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, या मैं कह दूं समन्वय संख्या पर। और समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो जितने भी लिगेंड होते हैं ना दोस्तों, उन लिगेंड्स को दंतुक, उनकी जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी यानी दंतुकता सो, यानी लिगेंड को लिगेंड ही बोल देंगे अपन, यहां लिगेंडो को उनकी दंतुकता से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों, 4 मोनोडेटेड न्यूट्रल है और 2 नेगेटिव मोनोडेंटेड है, इसलिए ओवरऑल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 है। ठीक है दोस्तों, अब नियोबियम की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों आज मैं 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इन सभी की पूरी डिटेल डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का क्वेश्चंस का पेपर मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन पूरे करवा दूंगा दोस्तों, ये विश्वास रखिए। मैं पूरे के पूरे पेपर डिस्कस कर लूंगा, और साथ साथ में जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में से, कि जो जो टॉपिक मेरे को करवाना है, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी मैं साथ के साथ लेते हुए चलूंगा। बस आपको जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइबर जरूर जोड़िए। जैसे जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, उस दिन मैं आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे लेना चालू कर दूंगा, और वो भी लाइव। और ये मैंने टारगेट रखा है, जब तक 10,000 नहीं होंगे जब तक मैं ले नहीं पाऊंगा। और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो गए ना, उसी दिन आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड से चालू हो जाएगी दोस्तों। चलिए आगे चले, एनबी की बात करें। एनबी का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब देखिए, ये कौन से ब्लॉक का तत्व, सबसे पहले ये देखें तो ये दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा? डी ब्लॉक का तत्व है। अब इसकी पोजीशन की बात करें तो देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, फिर इट्रियम, जर्कोनियम और एनबी, नियोबियम। तो एनबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पूछा है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो जिसको 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। और वेनेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, वो 3D3 4s2। तो सिंपल सी बात है, जब इसके जस्ट नीचे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दूंगा 4d3 5s2। 4d3 5s2 यहां चेक कर लीजिए दोस्तों, ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। आवर्त सारणी का जो टॉपिक है, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो जनरल इंट्रोडक्शन है 11th 12th का, वो सारा का सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आवर्त सारणी की प्लेलिस्ट में आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, कोणीय संवेग की बात करते हैं। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसमें प्लस चार्ज कितना हो, 2 हो, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 25 हो। तो अपन जानते हैं 25 पे कौन आता है, मैग्नीज आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों 3d5 4s2। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और बचे हुए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं,
5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है √n+2 से, और n क्या है यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 5+5+2। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए 5+5+2। अगर ये नहीं हो दोस्तों तो हो सकता है कि आपको इसका आंसर मिल जाए 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समता प्रदर्शित नहीं करता, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करता। तो मैंने इसके भी तरीके बता रखे हैं, ये शो करेगा, जिनमें अगर मैं सिंपल सी बात करूं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर ले लिया मैंने 6। देखिए समझिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं बात करूं तो एक तो ऐसे हैं जिसमें सभी के सभी लिगेंड एक जैसे हों, और ये वाली कंडीशंस, इस वाली कंडीशन को छोड़ करके अगर मैं इन दोनों को लूं दोस्तों, तो ये दोनों में सेम तरह के लिगेंड हैं, और सेम तरह के लिगेंड की कंडीशन में ये कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 की बात करूं तो अगर ये 4 लिगेंड एक जैसे होते हैं या 3 लिगेंड एक जैसे होते हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन वाला, जिसमें सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे हैं, इसका मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं इसके साथ साथ। निम्न में से कौन सा बंद क्रम समान है, कौन सा बंद क्रम समान है, यानी इनमें से आपको चेक करना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। अब देखो दोस्तों, ये एमओटी के बेस पे से क्वेश्चन आया हुआ है, एमओटी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आपने जरूर अगर मेरी वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अपन बहुत ही कम समय में इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो जनरली बॉन्ड ऑर्डर निकालने के मैंने तरीके बताए थे कि आपको 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। 14 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड ऑर्डर आता है दोस्तों 3। अगर मैं इसके पीछे चलूं दोनों तरफ से, तो आपको 0.5 कम करते चलना है। इधर 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2.5 हो जाएगा, अगर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन करूंगा तो 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन करूंगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस केस में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो पहले चेक कर लेंगे N2 और Cl2 का। तो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो गलत हो गया क्योंकि ये 3 हो गया, इसमें 1 हो गया। O2+2 में कितने आ रहे हैं, O2+2 में दोस्तों टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, और F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए O2+3N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है अपना आंसर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 और 4 और 8 और 6 14, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। और यहाँ देखें तो यहाँ पर 7 और 7 14, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ऑप्शन अपना 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रिक मैंने बताई है जिसमें कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन चल रहा है, अब जब आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है तो आप फटाफट और भी कम समय में कर देंगे। ऐसे डोपिंग की बात कर रहा है ये, अपमिश्रण का मतलब डोपिंग, यानी आर्सेनिक विद सिलिकॉन। अब देखिए दोस्तों, अपन 2 तरह के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं उसमें, एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक टेम्परेचर इफेक्टेड होता है, एक्सट्रेंसिक जिसमें डोपिंग का अपन इफेक्ट पढ़ते हैं, इसमें 2 पढ़ते हैं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्या कह रहा हूं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें 15 ग्रुप की अशुद्धियां डलती है, 15 ग्रुप की डोपिंग होती है, और यहाँ दोस्तों ये जो आर्सेनिक है वो 15वें ही ग्रुप का तत्व है। तो 15वें ग्रुप के तत्व के जब डोपिंग करवाई जाएगी, अपमिश्रण करवाया जाएगा, तो वो एन टाइप का अर्धचालक बनाएगा दोस्तों। कौन सा होगा, एन टाइप का अर्धचालक। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में, टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। टीबी वाली बीमारी वाली नहीं है दोस्तों, ये एक एफ ब्लॉक का तत्व है, और एफ ब्लॉक में भी देखा जाए दोस्तों तो लेंथेनोड्स का तत्व है। अब लेंथेनोड की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद करो, मैंने बताया था सर्दी, प्रति 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर, संवेता, यूरोपियन, गदा, तब। देखो ये आ गया टीबी। और गैडोलियम की बात की जाए दोस्तों, तो गैडोलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए, 4f7 5d1 6s2। और जस्ट इसके बाद में की बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और ये हो जाएगा दोस्तों 4f9
5D06H2। अब आयनिक की फॉर्म में पूछ रहा है या नहीं है ये चेक कर लेंगे। तो 4F9 और 6H2 कौन सा ऑप्शन है ये चेक कर लेंगे। तो 4F9 6H2 ये रहा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो आज का जो टॉपिक था उसमें केवल एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए दोस्तों, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ये सारा का सारा पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। जरूर देखो आपके कमेंट आने जरूरी हैं। जब आपके कमेंट नहीं आते तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरूरत नहीं इन वीडियोस की, इसलिए मैं आपके ये वीडियोस बनाने में थोड़ा यानी ये मान लो नेगेटिव थिंग होती है। लेकिन जिस दिन आपके कमेंट आने लग जाएंगे ना, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं ये मान के चलो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो लेक्चर उन्हीं के लिए समर्पित है। वैसे सारे बच्चे देख रहे हैं, कई सारे बच्चे देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और आपका कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अच्छे कमेंट। अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आप इसका इश्यू भी कमेंट में दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, मैं कहीं भी नेगेटिव नहीं लूंगा इसको। बस आपके कमेंट होने जरूरी हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ में। जैसे मैंने आज इनके सारी डिटेल डिस्कस कर ली है, कहां से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारा का सारा मैंने आज कर लिया है डिस्कस। ये क्वेश्चन पेपर जो था दोस्तों, ये जो 2015 की वैकेंसी थी और 2016 में लगी थी, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूं। आपको ये पूरा का पूरा पेपर ही मैं कंप्लीट डिस्कस करके आपको मैं फ्री करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।